हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग सर्कल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूं रीजनिंग के ऊपर। इसमें अपन 50 प्लस क्वेश्चंस पढ़ेंगे रीजनिंग के। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है व अनुपम नीचे से 18वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश 15 श्रेणी नीचे है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो टोटल अपन को स्टूडेंट्स कितने वो निकालने हैं। लिख लेते हैं कैसा है। देखिए शैलेश ऊपर से 7वां है तो ऊपर से मैं एरो बना देता हूं। ऊपर से कौन से नंबर पे है? 7वें नंबर पे। तो मैंने यहां लिख दिया शैलेश। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं और देखते हैं। अनुपम नीचे से 18वां है तो नीचे से 18वां नंबर लिख देते हैं अपन। किसका? अनुपम का। ठीक है। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यहां पे तो क्या अनुपम है, इससे 2 श्रेणी ऊपर 1 2, यहां पे कौन है अपना? सुरेश। तो यहां सुरेश का नाम लिख दिया। ठीक है, ये 18 है तो ये 19 हो गया और ये 20वां नंबर हो जाता है यहां पे। तथा शैलेश 15 श्रेणी नीचे है। देखिए सुरेश अनुपम से तो 2 श्रेणी ऊपर है तथा शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है। तो अगर देखा जाए तो ऊपर से अगर अपन देखें तो यहां से क्या शैलेश से 15 श्रेणी नीचे आ रहा है। यहां तक तो ये शैलेश ऊपर से 7वां है और 7वें के बाद ये 15 नीचे आ रहा है। तो 15 प्लस 7 कितने हो रहा है? 22। तो शैलेश का नंबर अगर देखा जाए तो ऊपर से आ रहा है 22वां। ठीक है, ऊपर से 22वां आ रहा है। और अगर अपन नीचे से देखें अगर उसका नंबर, तो देखिए 18 19 20 कितना आ रहा है? 20वां आ रहा है। तो ऊपर से 18, नीचे से कौन सा आ रहा है? 20वां। तो दोनों को अपन जोड़ देते हैं। कितना आ गया अपना? 42। देखिए ऊपर से और नीचे से 2 स्थान लिखे हो गए इसके। देखो ऊपर से कौन सा आ रहा है? 22वां और नीचे से आ रहा है 20वां। तो 2 बार इसका स्थान गिना हो गया तो एक बार अपन को घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा? 41। तो 41 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। यदि माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ भाग और भाग का अर्थ माइनस है तो अपन को इसमें जो जो साइन उन्होंने दे रखे हैं उस हिसाब से पुट करना है। तो अपन लिख लेते हैं माइनस का अर्थ क्या है? गुणा है। गुणा का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस। तो अपन इसमें डालते जाते हैं। 14 माइनस की जगह पर अपन को लिखना है गुणा, 10 भाग की जगह पे अपन को लिखना है माइनस, फिर गुणा की जगह पे अपन को लिखना है प्लस, फिर प्लस की जगह पे अपन को लिखना है भाग। 8 अपन को इस पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले भाग करेंगे। 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 आ जाएगा। बाकी सबको ऐसे के ऐसा उतार लीजिए। ठीक है, साइन वही रहेगा प्लस का। अब गुणा करना है, बोर्ड मास चलता है बिल्कुल सेम। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास से करना है। पहले अपन ने डिवाइड करा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, गुणा कर लेते हैं। 140 माइनस 4 प्लस 2। अब जोड़ लेते हैं। 140 प्लस 2 हो जाएंगे 142 माइनस 4 138। तो 138 अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, यदि P प्लस को और Q माइनस को R भाग को और S गुणा को व्यक्त कर दें तो 18S 36 R 12Q 6P 7 का आंसर क्या होगा? तो अपन इसे उतार लेते हैं। 36 R 12Q 6P 7। ठीक है, इन सबके मान डाल लेते हैं। S का मतलब है गुणा तो गुणा लिख लिया। R का मतलब है भाग तो भाग बना लिया। Q का मतलब है माइनस तो माइनस लगा लिया। और P का मतलब प्लस है तो प्लस लगा लिया। सारे साइन बदल गए, आप देख लीजिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। बोर्ड मास ही लगेगा इसमें भी। पहले अपन क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो लिख लेते हैं 12 तिया 36। आपको अपन को गुणा करना है। 18 तिया 54 माइनस 6 प्लस 7। अब अपन को प्लस करना है। बोर्ड मास ही लगेगा बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं, वैसे ही चलना है। नहीं आंसर गलत हो सकता है। 7 4 11 61 हो जाएगा ये माइनस 6 और 61 माइनस 6 हो जाएगा आपका 55।
तो 55 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो कि सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कथन कुछ खिलाड़ी गायक हैं, सभी गायक लंबे हैं। तो बना लेते हैं अपन। देखिए, एक गोला मैंने ऐसा बना लिया। कुछ खिलाड़ी जो हैं गायक हैं, तो अपन दो गोले आपस में काटते हुए बना लेते हैं। इस तरफ खिलाड़ी और यहां पे गायक बना दिए अपन ने। देखिए, सभी गायक लंबे हैं, तो क्या हो रहा है, सभी जो गायक हैं वो लंबे हैं, तो अपन को सभी में डाल देना है इसे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे लिख देना है लंबे। ठीक है, सभी गायक लंबे हो गए। अब अपन को जो उन्हें निष्कर्ष दिए हैं उन्हें फॉलो कराना है। कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो कुछ खिलाड़ी लंबे हो सकते हैं। देखिए, यहां पे इस पे खिलाड़ी पे भी आ रहा है, तो पहला सही हो सकता है। दूसरा पढ़ लेते हैं, सभी खिलाड़ी लंबे हैं। तो वही देखो, सभी खिलाड़ी तो लंबे नहीं आ रहे, बस कुछ आ रहे हैं, तो दूसरा वाला गलत हो गया अपना, बस फर्स्ट वाला सही है। तो यदि केवल निष्कर्ष एक सही हो तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सांकेतिक भाषा में यदि YZW को BAD बनता हो तो ZXY से क्या बनेगा? देखिए, बड़ा ही आसान है। YZW से क्या बन रहा है? BAD, बैड। अब ZXY से क्या बनेगा ये आपको बताना है। देखिए, जब आपको ऐसा दिखाई दे, एक लेटर हो बाद का और एक लेटर हो पहले का। देखो, A और Z अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, और W और D भी क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बता देता हूं। इन दोनों का जो योग आएगा वो 27 आता है। ये चौथे नंबर पे आएगा, उस हिसाब से ये 23वें नंबर पे आएगा, और मिला के कितना हो जाता है? 27। ऐसे ही B दूसरे नंबर पे आता है और ये 25वें नंबर पे आता है, तो मिला के कितना हो रहा है? 27। इससे आप पहचान सकते हैं कि ये अपोजिट लिखे हुए हैं एक दूसरे के। उसके लिए आपको ABCD लिखना है। देखिए, ABCDEFGHIJKLM, M तक लिखना है, फिर M के नीचे से N लिखना है। NOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, अब आपको देखना है Z के अपोजिट क्या आ रहा है? A, तो यहां पे A आ जाएगा। X के अपोजिट क्या आ रहा है? C आ रहा है, तो C लिख दिया। और Y के अपोजिट में क्या आ रहा है? B आ रहा है, तो B लिख दिया। तो ACB आपका आंसर हो जाएगा, जो कि D ऑप्शन हो जाता है अपना राइट। ठीक है, और आप इन्हें याद करना चाहें तो AJOT से भी याद कर सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 5 का पहाड़ा लाइन से चलेगा AJOT। तो आप इनसे आसपास के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबेट्स आपको याद करने हो तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन, किसी कूट भाषा में यदि यूनिटी को FMRGB लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TRANQUIL ट्रैंक्विल को कैसे लिखा जाएगा? तो लिख लेते हैं यूनिटी, इसके सामने लिख लेते हैं FMRGB, और यहां पे लिख लेते हैं ट्रैंक्विल, TRANQUIL। देखिए, B और Y अपोजिट में आ रहे हैं, U और F अपोजिट में आ रहे हैं, इन दोनों का सम 27 ही होता है, तो ये अपोजिट में दे रखे हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो ये ABCD लिख लेंगे इसके लिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए, T के अपोजिट क्या है? G, तो यहां पे अपन लिख लेंगे G। उसके बाद R के अपोजिट देखना है अपन को, R के अपोजिट I। इस तरीके से क्या बहुत आसान पड़ता है। A के अपोजिट में क्या है? Z, N के अपोजिट में M है, Q के अपोजिट में J है, और U के अपोजिट में F है, और I के अपोजिट में R दोबारा से आ रहा है। देखिए, और L के अपोजिट में अपना क्या आ रहा है? O आ रहा है। तो अपन देख लेंगे कौन से ऑप्शन से मैच करता है। GIZ। अगर आपको 3 लेटर से ही पता चल जाता है तो आगे निकालने की भी जरूरत नहीं। देखिए, यहाँ पे बस 3 लेटर ही ढूंढने हैं और कोई में सेम नहीं है 3 लेटर, 2 में ही पकड़ सकते हो आप, तो आपकी जो है टाइम बच जाएगा आपका। तो ए ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, यहां पे दिन मिसिंग है। तो यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले क्या होगा? तो बना लेते हैं, आज लिख लेते हैं, और आज के 3 दिन बाद बना लेते हैं 1, 2, 3। यहां पे कौन सा बार है? मंगलवार। तो आज का दिन निकाल लीजिए आप, मंगल से 2 दिन कम करिए। ठीक है, मंगल से पहले आएगा सोमवार, फिर आएगा रविवार, और यहां पे क्या आ जाएगा? शनिवार। ठीक है,
अब इनने बोला है कल से 3-4 दिन पहले, कल से 4 दिन पहले, तो कल कौन सा, ये वाला, क्योंकि इनने लिखा नहीं है यहाँ पे, मेंशन नहीं किया कौन सा दिन, तो अपन कल यही वाला लेके चलेंगे, पास्ट वाला। तो शनि से पहले कौन सा आता है, शुक्र, ठीक है, शुक्र से कितने 4 दिन पहले, 1 2 3 4 ऐसा आ जाएगा। शुक्र से पहले क्या आएगा, गुरु, बुध, मंगल और सोमवार। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सोमवार अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि अपना सी ऑप्शन है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्ञात कीजिए कि 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर संपाती नहीं होंगी परंतु एक सरल रेखा में होंगी, मतलब 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो घड़ी का चित्र बना लेते हैं एक, देखिए इसमें 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर एक सीधी रेखा में देखें तो 8 से 9 बजे के बीच में वो टाइम क्या होगा, तो वो होना चाहिए 8:10 का, तब बिल्कुल वो सीध में 180 डिग्री का कोण बना लेंगी। कितना टाइम होगा, लगभग 8:10। आपको कुछ नहीं करना, 8 में तो कुछ भी नहीं करना, 10 में क्या करना है, 12/11 का जो है गुणा कर लेना है। जो 12/11 है ये आता है आपका 60/55 से, ठीक है, क्योंकि पूरा जो खेल है वो 5 मिनट का ही है, इसलिए इन दोनों में 5 का डिफरेंस रहता है। तो गुणा कर लेते हैं, 120/11 हो जाएगा, जो कि अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो उसके लिए चित्र बना लेते हैं। देखिए 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 7 से 8 बजे तो आप जानते हैं 7:30 60 90 20 मिनट पे क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। 90 का कोण यहाँ पे बन जाएगा। 3 घंटे, देखिए 3 घंटे के गैप में 90 का कोण बन जाता है। तो 7:20 पे बनेगा। अब आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। हमेशा 12/11 से ही गुणा करते हैं अपन मिनट में। 7:12 दूनी 24, 240/11। आप चाहें तो सही बटे में भी निकाल सकते हैं, ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। अगर ऑप्शन में ये मिल जाता है तो यही आंसर है, नहीं तो इसे भाग दे दें और सही बटे में लिख दें। तो 7:240/11 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण हैं जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उनके बीच हैं। देखिए क्या होता है, अल्फाबेट्स आपको ऐसे निकालने पड़ेंगे। ABCD आपको यहाँ पे बस काउंट करनी है। S से चालू कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे S है। S के बाद क्या आता है, TUVWXYZ। तो S से तो एक भी नहीं निकला। अब E से चालू करते हैं। E के बाद आता है FGHI, तो एक यहाँ मिल गया, देखो मिल गया। E से I तक यहाँ पे E से स्टार्ट किया और I पे टकरा गया। I के बाद JK, फिर इसका C से स्टार्ट करना है, CDEFGH, C से भी नहीं मिल रहा। UVWXY, तो U से Y तक अपन आ गए। RST, तो R और T में भी मिल गया अपन को। देखो RST, T पे खत्म हुआ। जो अपन अल्फाबेट बोल रहे हैं वो उसी जगह पे आ जाए। तो T के बाद क्या आ रहा है, UIJK और TU। अब पीछे से चालू करना है ऐसे, अभी अपन को 3 मिल चुके हैं। तो YZ, TUVWXYZ, IJKLMN, RSTUVUVWXCDEEF। तो अपने बस 3 ही मिले हैं, तो 3 अपना राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वीं अक्षर कौन सा होगा। तो अपन निकाल लेते हैं। प्रथम अर्धांश मतलब A से लेके M तक, उसे वो क्या कर रहे हैं, उल्टे क्रम में लिख रहे हैं। तो लिख देते हैं, पीछे से लिखना चालू कर देते हैं। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। और जो दूसरा रहता है उसे अपन उसी क्रम में लिख रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
NOPQRSTUVWXYZ। अब देखिए इन्हें क्या बोला है, बाएं से 15वें के बाएं 8वां। जब दो बार एक ही जैसा या बाएं बाएं आ जाए या फिर दाएं दाएं आ जाए तो हमेशा घटाते हैं। तो 15 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा 7। और अपन को फिर कहां से गिनना है, पहला वाला क्या है बाएं, तो बाएं से ही गिनना है। तो बाएं से 7वां, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा आया अपना जी। तो जी अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर देखिए पहले दाएं लिखा होता तो अपन को दाएं से गिनना पड़ता, पहले वाले से देखा जाता है हमेशा। और अगर यहाँ पे बाएं दाएं या दाएं बाएं होगा तो अलग अपोजिट होंगे तो प्लस करेंगे, और अगर सेम होंगे तो माइनस करेंगे। ठीक है, याद रखना आप। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। इंडिपेंडेंस लिख देता हूं आपके लिए, इंडिपेंडेंस। अब देखिए आपको बस ध्यान से देखना है ऑप्शन को, इतने में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए DEEPEN ये तो बनी जाएगा DEEPEN, और DICE तो DICE बन जाएगा ये भी। इंडीड INDEED ये भी बन जाएगा। अब देखिए चौथे वाले में ए दे रखा है और ए पूरी स्पेलिंग में नहीं आ रहा, तो ये नहीं बन पाएगा। तो यही अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अपन को ऐसा ही निकालना था जो नहीं बनाया जा सकता, तो ये वाला पिनेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, P T का पिता है, T M की पुत्री है, M K की पुत्री है, P का K से क्या संबंध है। तो आप बना लें बिल्कुल साइन वाले तरीके से जैसे अपन बनाते हैं। आपको नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है। देखिए P T का पिता है, तो P कौन है, T का पिता। तो T लिखना, ऊपर पिता के लिए आप क्या कर देंगे, ऊपर बना देंगे एक स्टेप और प्लस का साइन लेंगे। तो P कौन है, T का पिता। ठीक है, T M की पुत्री है, तो T जो है M की पुत्री है। देखो माता पिता सिंगल लाइन में आने चाहिए, पुत्री है मतलब ये माता होंगी, इन्हें माता पिता को, हस्बैंड वाइफ को मतलब डबल लाइन से आपको डिनोट करना है। इस तरीके से लिख लेना। T का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। M K की पुत्री है, तो M किसकी पुत्री है, K की, तो K इनके भी ऊपर आ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, P का K से क्या संबंध है, और P और K के संबंध के बारे में आपको बताना है। तो P का K से पूछा है तो अपन पीछे वाले से देखते हैं आगे वाले का। तो K का P कौन लग रहा है, देख लेते हैं। K का P लगेगा उसका दामाद। K का दामाद कौन है, P, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, C दामाद। ठीक है, अगर वो P का K से पूछे तो आपको K का P से बताना है। तो K का P से क्या संबंध है, K का जो P है वो दामाद लगता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह कौन सी दिशा में चल रहा है। तो बना लेते हैं, बड़ा ही आसान है। देखिए कोई भी व्यक्ति है, एक स्थान से चलना चालू करता है, उत्तर दिशा में कितना जाता है, 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर कहाँ चला गया ये, उत्तर दिशा में। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, तो उसे दाएं मोड़ दिया अपन ने, और 3 किलोमीटर चलता है तो 3 किलोमीटर और चला दिया। उसके बाद वह बाएं मुड़ता है तो बाएं मोड़ दिया और 2 किलोमीटर और चला दिया। अब वह कौन सी दिशा में है, तो इस तरफ तो वही उत्तरी दिशा होती है, तो उत्तर ही अपना आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यदि E बराबर 5 है और T बराबर 26, तो TEACHER टीचर के बराबर कितना होगा। देखिए अपन जानते हैं E 5वें नंबर पे आता है और T से भी अपन निकाल सकते हैं। T आता है 20 पे, E आता है 5 पे और A आता है 1 पे, तो मिला के कितना हो रहा है, 26। टीचर का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। T का तो आपको दे ही रखा है 26, तो यहाँ 26 लिख देना। C का होता है अपना 3, H का होता है 8 और E का होता है 5 और R का होता है 18। बाकियों को जोड़ लेते हैं, 26 + 3 29 और 8 5 13। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 8 से 9 10 11 और 9 कितने हो जाएंगे, 20, 2 बचा, 2 और 2 4 5 6, कितना आ जाएगा, 60। तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दर्पण में देखी गई घड़ी 3:15 बजे का समय दिखाती है, घड़ी में सही समय क्या है। तो दर्पण में वाले जब भी क्वेश्चन आए, या तो आपको 11:60 में से घटाना है या 23:60 में से घटाना है। देख लेना, अगर बड़ी संख्या हो तो 23:60 में से घटा लेना, और अगर छोटी हो तो 11:60 में से भी आंसर आ जाएगा।
कितने बज रहे हैं? 3:15, मतलब 3:15। तो 3:15 आसानी से घट सकता है 11:60 में से, तो घटा लेते हैं। 3:15 घटाने के बाद देखिए 10 में से 5 जाएंगे तो 5, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 8। तो 8:45, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, यदि मास का 5वां दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखिए, 5वां दिन मतलब 5 तारीख, ठीक है, सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है। तो 2 दिन पहले क्या था? सोमवार था। तो फिर सोम के बाद क्या आता है? मंगल, और फिर क्या आएगा? बुधवार। तो 5 तारीख को कौन सा वार है? बुधवार है, और उनने आपसे 19 तारीख का पूछा है। अगर 5 में मैं 14 जोड़ूं, 2 हफ्ते अगर मैं जोड़ देता हूं तो 19 आ जाता है, और 2 हफ्ते मतलब 7 और 7 जोड़े मैंने, तो दिन में परिवर्तन नहीं रहेगा, बुधवार ही आएगा, ठीक है, क्योंकि अपन 7 जोड़ते हैं तो महीने हफ्ते के जो 7 दिन होते हैं, अगर आपने मंगल में 7 दिन जोड़े तो मंगल ही निकल के आएगा, और बुध में 7 दिन जोड़ेंगे तो बुध ही निकल के आएगा। 7 के पहाड़े के जितने भी नंबर आप अगर इसमें जोड़ेंगे तो वही दिन आ जाता है, ठीक है। तो बुधवार में 14 दिन जोड़ेंगे, 19 तारीख आ रही है, तो ये कौन सा वार हो जाता है? यहाँ पे बुधवार। बड़ा ही आसान तरीके से आंसर आ जाता है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लीव वर्ष है? तो लीव वर्ष के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। अगर शेषफल 0 आता है तो वो लीव वर्ष है, नहीं तो नहीं है। सबको भाग देके देखना पड़ेगा, 4 बार भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 4 से इसलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि 4 साल में ही एक बार आता है लीव वर्ष, 1972। देखिए 4 दिया 12, 0 0, 7 को उतार लेते हैं, 4 एकम 4, 3 बचेगा 34, 4 अट्ठे 32। तो देखिए शेषफल जो है 2 आ रहा है, तो ये लीव वर्ष नहीं हो सकता। फिर 4 से भाग देते हैं, 4 चौको 16, 2 बचेंगे, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 18, 4 चौके 16, कितने बचेंगे? 2। तो ये भी लीव वर्ष नहीं है। 4 तिया 12, कितने बचेंगे? 3, 4 अट्ठे 32, कितना बचेगा? 1, 0 नीचे आ जाएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा? 2। तो ये भी लीव वर्ष नहीं है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा। फिर 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16, कितना बचेगा? 3, 7 उतारेंगे, 4 नाम 36, कितना बचेगा? 1, फिर 2 उतारेंगे, 4 तिया 12। यहाँ पे जरूर शेषफल 0 आ गया, तो जो 1972 है ये एक लीव वर्ष है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डायरेक्शंस दे रखे हैं आपको। निम्नलिखित प्रश्न में किन गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करके दिया गया व्यंजक सही हो जाएगा? तो आपको ऐसे क्या 4 बार सॉल्व करना पड़ेगा, इन चारों को डाल के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं लाइन से डालते जाता हूं। देखिए 3 माइनस 2 ग्रेटर का साइन आएगा, 9 गुणा 3। दूसरे वाले में लिख लेते हैं, पहले भाग, फिर प्लस, फिर लेस देन वाला साइन, 9 गुणा 3। फिर उसके बाद तीसरा वाला भाग का साइन, फिर उसके बाद माइनस का साइन, फिर उसके बाद बराबर का साइन, 9, फिर गुणा का साइन 3। उसके बाद लास्ट वाला भी लिख लेते हैं, गुणा का साइन, फिर प्लस का साइन, फिर उसके बाद लेस देन वाला साइन, फिर गुणा का साइन, ठीक है। इस तरीके से लिख लिया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। पहले भाग होगा तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, माइनस 2 और 9 तिया 27 यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपका? 21। 21 27 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये पहला वाला तो गलत हो गया, ठीक है। दूसरे वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो अपन को पता ही है, 23 आएगा, प्लस 2, 9 तिया 27। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है 25 से बड़ा है 27, तो दूसरा वाला अपना सही हो जाता है। अपन को दिख गया यहाँ पे कि 25 से बड़ा आ रहा है 27, देखिए सही होना चाहिए। यहाँ पे देखो बड़ा दिख रहा है ना 27, तो बस दूसरा वाला अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 9 क्वेश्चन मार्क की जगह यही सब डाल डाल के देखना पड़ेगा बार बार। 3 गुणा 6 बराबर 8 गुणा 4, ठीक है, बराबर में रख लेते हैं। पहले गुणा करना पड़ेगा, 6 तिया 18 और 8 चौको 32। तो ये तो वैसे भी कभी बराबर आ नहीं पाएगा, ये तो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का आंसर आएगा तो बराबर हो नहीं सकता। तो 9 भाग 3 प्लस 6 बड़ा है
8 प्लस 4 से, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 त्रिका 9, 6, 8 4 12, तो 9 कभी 12 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत। तीसरा वाला सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 3 गुणा 6 छोटा है 8 गुणा 4 से, तो 8 चौको कितने होते हैं 32, 6 तिया 18 और 9, ठीक है। 18 और 9 आपके हो जाएंगे 27। देखिए 27 से जो है 32 बड़ा होता है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 21, यदि $1.9 एंड 5 बराबर कितना आ रहा है 14 आ रहा है, और इसी प्रकार से आगे भी चल रहा है। अपन को $60.9 एंड 9 का मान निकालना है। देखिए आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे आप। देखिए थोड़ा दिमाग लगता है ऐसे क्वेश्चनों में। देखिए यहाँ पे डॉलर कायदे से देखा जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसे लिखेंगे अपन 19, और जो एंड है इसे लिखेंगे अपन माइनस। तो 19 माइनस 5 बराबर कितना आ रहा है आपका 14। यहाँ पे भी ऐसा चल रहा है, एंड में क्या आ जाता है माइनस, तो यहाँ लगा लिया अपन ने माइनस, और इसका कोई अस्तित्व है नहीं, तो यहाँ से देखो यहाँ पे -41 निकल के आएगा। इसी तरीके से अपन को इसे भी सॉल्व करना है, ठीक है। अपन को क्या करना है, डॉलर की जगह पे अपन उस साइन को मानते ही नहीं है, हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से चल रहा है। ऊपर 79 हो गया। अब एंड का जो मतलब है वो है माइनस से, तो 79 में से जो माइनस करेंगे अपन 9, तो कितना आ जाएगा 70। तो 70 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही घुमा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना आप, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे, तो इन हिसाब से अपन इसमें दिमाग लगाते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 9 और 8 17 जोड़े अगर अपन इन्हें, तो 8 प्लस 9, ठीक है, और 9 8 कितने 17 गुणा 3, ठीक है। इस तरीके से अपन इसे सॉल्व करेंगे। बराबर कितना आ रहा है 51, 17 तिया 51, और 12 प्लस 6 गुणा 4 बराबर कैसा आ जाएगा 72। 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 चौके 72। 13 प्लस 11 गुणा 6 बराबर ऐसे अपन निकाल लेंगे, कितना हो रहा है ये 14 और 10 24 गुणा 6, 6 चौको 24 का 4, यहाँ से लाई 2, 6 दूनी 12 और 2 14, कितना आ गया 144। 144 अपना आंसर हो जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन ये पजल टाइप की दे रखी है, विकल्पों में से क्या राइट आंसर अपन को चुनना है। देखिए कैसे करेंगे, यहां से पकड़ते हैं। अब देखिए 2 प्लस 1 करें तो कितना होता है 3, और उस 3 का इससे गुणा कर देंगे तो 3 त्रिका कितना हो गया 9। तो 4 और 5 कितने हो रहा है 9, और 9 का 6 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 54। तो 7 और 3 अपन क्या करेंगे जोड़ेंगे, और जो कितना आ रहा है 10, 10 का गुणा क्या करेंगे 8 से, तो 10 गुणा 8 अपना कितना हो जाएगा 80। तो 80 अपना आंसर हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो नीचे करके भी दे देता हूं। 2 प्लस 1 गुणा 3, ठीक है। तो 3 गुणा 3 से कितना बना था 9, और ऐसे ही 4 प्लस 5 करना है और गुणा करना है 6 का, तो 9 गुणा 6 कितना हो रहा है 54। इसी प्रकार से अपना यहाँ पे आंसर आया। 3 प्लस 7 से हुआ 10, और 10 का गुणा किया अपन ने 8 से, कितना हुआ 80, ठीक है। आपको मैंने ऐसे में भी समझा दिया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इनको अंग्रेजी क्रम में जमाने के बाद कौन सा शब्द अंतिम में आएगा, तो सबको लिख लेते हैं लाइन से। SATIN, SATTRED, और SATURN सैटर्न, और SATIATE लिख लिया। अब अपन देखते हैं, सब में S है तो अभी यहां से अपन नहीं बता सकते कौन आएगा पहले नंबर पे। सब में A भी है तो यहां से भी कुछ क्लियर नहीं हो रहा। सब में T है तो यहां से भी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। अब I की बारी आई, यहाँ पे I आ रहा है, यहाँ पे T आ रहा है, यहाँ पे U आ रहा है, और यहाँ पे I आ रहा है। तो अपन जानते हैं पहले क्या आएगा, R आएगा, पहले T आएगा, RSTUV, ठीक है। ABCD के हिसाब से अपन को बिल्कुल उसी क्रम में चलना है। तो IJKLMNOPQRST, ठीक है। तो I पहले आएगा, तो ये इसके पास भी I है और इसके पास भी I है, तो ये पहले आने चाहिए। अब I के जस्ट बाद क्या है, यहाँ पे N है और यहाँ पे क्या है A है, ठीक है। तो ये वाला जो है पहले नंबर पे आ जाता है और ये वाला जो है दूसरे नंबर पे आ जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इन दोनों की क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे आ रहा है T और यहाँ पे आ रहा है U, ठीक है।
तो पहले आता है टी, RST, फिर आता है U, तो ये आ गया अपना तीसरे नंबर पे, और ये कौन से पे आ गया अपना चौथे नंबर पे। तो उनने अपन से क्या अंतिम में पूछा है, तो अंतिम में कौन सा आएगा, सैटर्न। ठीक है, तो सी वाला अपना आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इन्हें अपन को जो है डिक्शनरी होती है ना जैसे, उस क्रम में जमाना है। ठीक है, सीनरी, साइंस, स्कैंडल, स्कूल और स्कैटर। लिख लेता हूं आपके लिए, सीनरी, साइंस, स्कैंडल, स्कूल और स्कैटर। देखिए SC तो सब में कॉमन है, तो यहां से तो कुछ पता चलेगा नहीं। अब देखते हैं अगला वाला। यहाँ पे E है, यहाँ पे I है, यहाँ पे A है, यहाँ पे H है और यहाँ पे A है। तो A वाले वही दो हैं, तो इन दोनों के बीच में कंपटीशन है फर्स्ट सेकंड का। तो देख लेते हैं अब आगे क्या आता है। A के बाद N आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, T आ रहा है। तो JKLMNOPQRS T तो बहुत बाद में आता है भाई, तो N तो पहले आ जाता है। तो पहला वाला ये हो गया अपना, और दूसरा वाला कौन सा हो गया, ये। अब देखते हैं बाकियों के साथ क्या होता है। अब देखिए E आता है, देखा जाए तो इन सब में यहाँ पे I है और यहाँ पे क्या है, H है। तो E जो है अपना इसके बाद आएगा, तो तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा। ठीक है, अब E आ रहा है, E के बाद क्या आना चाहिए, EFGH, तो फिर H वाला आएगा तो चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, और फिर I वाला आएगा तो ये लास्ट में ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को जमाना है। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, स्कैंडल। तो स्कैंडल कौन से नंबर पे दे रखा था, तीसरे पे, तो तीसरा आएगा अपना पहले नंबर पे, और स्कैटर आएगा दूसरे नंबर पे, जो कि अपना कौन सा है, पांचवा है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आएगा अपना सीनरी, जो यहाँ पे पहले नंबर में लिखा हुआ है। तो यहां से अपन को पता तो चली गया, ए वाला आ गया, क्योंकि अपन को 3 मिल गए, 3 5 1, वो किसी और में है नहीं, तो बाकी के 4 और 2 होंगे। ठीक है, तो अपना ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है इसी तरीके से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो जमाते चलते हैं साथ साथ में ही। तो सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है, तो सीता से तो भाई बड़ा हो गया, और सीमा का छोटा भाई है तो सीमा तो बड़ी निकली इससे फिर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। श्वेता दीप्ति से छोटी है, श्वेता दीप्ति से छोटी है, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है, यहां पे आगे पढ़ते हैं। किंतु सीमा से बड़ी है, सीमा से बड़ी है और दीप्ति से छोटी है, तो भैया दीप्ति से छोटी आ रही है और सीमा से बड़ी आ रही है। देखिए, श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो सीमा से बड़ी कर देते हैं श्वेता को और दीप्ति से छोटी कर देते हैं, तो दीप्ति कहां आ जाएगी, सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर आ गई दीप्ति, फिर श्वेता, फिर सीमा, फिर सोहन, फिर सीता। उनने आपसे पूछा आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो दीप्ति जो है सबसे बड़ी है, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। इस तरीके से आपको जमाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी कक्षा में राजेश का ऊपर से 21वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, एक ही व्यक्ति की ऊपर और नीचे से आपको पोजीशन दे देते हैं, स्थिति बता देते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ लेना है और एक घटा लेना है, क्योंकि वो ऊपर से नीचे से 2 बार गिनी हो गई। 8 और 1 9, 2 और 2 4, कितना आ रहा है 49, एक घटा लें कितना आ गया 48, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। बड़ा ही आसान तरीके से कर दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये निकालने का बड़ा ही आसान तरीका बताऊंगा मैं आपको। इसमें आपको कोई भी कोड याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए, आपको लिखना है सबसे पहले 1947, इसमें से आपको 1 कम कर देना है, कितना बचेगा 1946। 1 कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये साल अभी खत्म नहीं हुई, चल रही है, क्योंकि 15 अगस्त की बात चल रही है, तो ये साल का अपन को काउंट बस अगस्त तक ही करना है। ठीक है, अब 1946 को आपको तोड़ना पड़ेगा, 1600 प्लस 300 1900 हो गया, बचा कितना 46। ठीक है, ऐसे आपको 1600 300 200 जैसे भी टूट रहा हो इस तरीके से तोड़ लेना है। बच कितना रहा है यहाँ पे 46। आपको एक कोडिंग याद रखनी है, अगर 400 के गुणज में आता है तो 0 लिखते हैं उसके लिए, 300 के गुणज में आता है तो 1 लिखते हैं, 200 के में 3 लिखते हैं और 100 के में कितना लिखते हैं 5 लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जमा लेना है। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं। अब 1600 का तो अपना 0 हो जाएगा, 300 का 1 हो जाएगा। अब 46 को अपन को लीप ईयर निकालने पड़ेंगे, तो 46 को अपन भाग देंगे काय से 4 से,
तो 4 एकम 4, नीचे कितना बचेगा 0, यहाँ पे उतार लेंगे 6, और 4 एकम फिर से 4, नीचे कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 11। तो 11 तो होगा भाई लीप वर्ष, तो 11 गुणा 2 करना पड़ेगा। लीप वर्ष में 2 ऑड दिन होते हैं क्योंकि, ठीक है। अब उसके बाद प्लस 46 में से 11 वर्ष घटा लेंगे अपन, बाकी नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो कितना बचा है अपना 35। तो 35 इंटू 1 करेंगे क्योंकि इसमें एक ऑड दिन होता है, एक एक्स्ट्रा बचता है। जब अपन 7 से भाग देंगे 365 में तो 1 बच जाएगा शेष, ठीक है। और वही लीप ईयर में क्या 2 दिन शेष बच जाते हैं। इतना हो गया। अब उसके बाद 15 अगस्त तक का लिखना है, लेकिन अगस्त तक तो अपन ने लिख लिया, तो जनवरी फरवरी मार्च अगस्त तक के तो पूरे लिखने पड़ेंगे ऑड दिन। ऑड दिन मतलब जो शेष बचेंगे। तो जनवरी में कितने 3 दिन बचेंगे, 7 से भाग देना है। जनवरी 31 की होती है, 7 से भाग देंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फरवरी 28 की मान के चल रहे हैं अपन, क्योंकि 1947 जो है एक लीप ईयर नहीं है, तो यहां पे आ जाएगा 0। फिर उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च 31 का होता है, अप्रैल मई जून और जुलाई, और अगस्त का अपन ने लिख ही लिया, ठीक है। जिसमें 31 होते हैं उसके लिए 3 लिखा जाता है, जिसमें 30 होते हैं उसके लिए 2 लिखा जाता है। 7 से भाग देके देखते हैं, 3 6 9 12 13 14 15 16, तो 16 और आपको जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि जनवरी से लेके आपको जुलाई तक के भी ऑड दिन गिनने पड़ते हैं, ठीक है। 1 प्लस 22 प्लस 35 प्लस 15 प्लस 16, 15 और 15 30 और 1 31, 35 और 23, इन सबको जोड़ लेना है और 7 से भाग दे देना है। 23 35 और 31, 5 3 8 और 1 9, 3 और 3 6 7 8, कितना आ गया 89। इसे 7 से भाग देना है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो कितने बचे 5। आप भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5। आपके लिए भाग देके भी दिखा देता हूं, कोई डाउट ना रहे जिससे। 7 एकम 7 1 और 7 दूनी 14, तो नीचे कितना बचेगा 5। जो नीचे बचता है वही अपना आंसर होता है 5वां दिन, ठीक है। तो 5वां अपन 0 से काउंट करते हैं, 0 के दिन रविवार, फिर 1 से सोमवार, तो 5वें नंबर पे क्या आएगा अपना शुक्रवार, ठीक है। तो शुक्रवार अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैच कर लेते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का प्रथम और द्वितीय अक्षर आपस में बदल दिया जाए और इसी प्रकार तीसरे और चौथे अक्षर को और वह अन्य सभी अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा दाईं ओर से गिना जाने वाला नवा अक्षर होगा। तो अपन पलट के लिख लेते हैं, ठीक है। प्रथम को द्वितीय से बदलना है, बहुत आसान है। देखिए, ई और आर, पी एस एन ओ आई एस आई बी आई एल वाई टी, ठीक है, लिख लिया इस तरीके से। अब दाईं ओर से गिना जाने वाला नवा, तो दाएं से गिन ले अपन, पीछे से इस तरफ से होता है बायां और इधर से होता है दायां, तो अपन दाईं ओर से गिनना है कौन सा नवा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां और नवा। तो अपना आंसर क्या हो गया ओ, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी भाषा में वर्षा को पानी, पानी को हवा, हवा को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को सड़क कहा जाए तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं। इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, लास्ट वाला क्या है, हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं अपन जानते हैं हवा में उड़ता है, और हवा को क्या कह रहे हैं ये बादल, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा बादल। आपको बस ये देखना है जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो किससे रिलेट हो रहा है और जिससे रिलेट हो रहा है उसे क्या कहा जा रहा है, ठीक है। हवाई जहाज हवा में उड़ते हैं और हवा को क्या कह रहे हैं ये लोग बादल, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बादल। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी निश्चित भाषा में 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेस तथा 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क, तो वेरी का कोड क्या होगा। तो सबके लिख लेते हैं लाइन से, स्टडी वेरी हार्ड बराबर में लिख लेते हैं 786, उसके बाद हार्ड वर्क पेस, इसका लिख लेते हैं कोड 958, उसके बाद स्टडी एंड वर्क, इसका कोड दे रखा है अपन को 645, और वेरी का कोड अपन से पूछा है।
तो वेरी वही फर्स्ट लाइन में ही आ रहा है, लेकिन अपन को स्टडी और हार्ड के मीनिंग निकालने पड़ेंगे। तो पहली और दूसरी लाइन में अपन को हार्ड मिल रहा है, तो दोनों में हार्ड कॉमन है। और यहाँ पे देखते हैं नंबर कौन सा कॉमन है, तो 8 वही कॉमन नंबर है और हार्ड कॉमन है, तो हार्ड से हार्ड कट गया और 8 से 8 गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन को वेरी का मीनिंग चाहिए तो स्टडी भी हटाना पड़ेगा। पहली और तीसरी लाइन में स्टडी आ रहा है, तो देख लेते हैं पहली और तीसरी लाइन में स्टडी के अलावा नंबर कौन सा कॉमन आ रहा है, तो नंबर आ रहा है 6, तो 6 से अपन ने 6 काट दिया और स्टडी से स्टडी को काट दिया। तो पहली लाइन में वेरी बचा है और नंबर कौन सा बचा है 7, तो वेरी का जो कोड होगा वो कितना होगा 7, तो अपना सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अक्षर UTB से कितने अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं। तो देख लेते हैं बना के UTB। तो एक तो बन जाएगा अपना टब, तो पहला तो हो गया टब, और दूसरा हो जाएगा अपना बट, BUT बट। तो कैसे कितने बनाए जा सकते हैं 2। ठीक है, तो इसका आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 लोग आपकी ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो 5 लोग आपको डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाएं वैसे वैसे बनाते जाएं। अगर आप डायरेक्टली बना लेंगे तो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो y x के बाईं ओर है, तो y कहाँ है x, देखो आपकी तरफ मुंह करके बैठे हैं तो आपका बायां दायां पलट जाएगा। ठीक है, अगर उसमें बायां लिखा है तो आपको दायां लेके चलना है। ठीक है, y x के बाईं ओर है, तो x के अपन ने क्या कर दिया बाईं ओर। अब ये वैसे दायां होता है लेकिन इस साइड क्या होगा बायां होगा, क्योंकि आपकी तरफ फेस करके बैठे हैं। देखिए W Z के दाईं ओर बैठा है, तो W और Z दोनों का पता नहीं है अभी, तो अभी इन्हें रहने देते हैं इस लाइन को, आगे बढ़ते हैं। V X के दाईं ओर बैठा है, V जो है X के दाईं ओर, तो X का दाईं ओर कौन सा होगा, ये वाला होगा, उल्टा चलेगा। ठीक है, W Y के बाईं ओर, ठीक है, W Y के बाईं ओर, तो Y का बाईं ओर इस तरफ हो जाएगा। अब तो W यहां पे आ गया, अब W आ गया तो ये वाली लाइन पढ़ लेते हैं। W Z के दाईं ओर बैठा है, तो W है वो Z के कौन सी दाईं ओर बैठा है, तो बैठा लिया। अब देखिए पूरे पांचों के पांचों बैठ गए हैं। ठीक है, अपन से क्वेश्चन अब पूछा क्या है ये देख लेते हैं। इन्होंने बोला है Z पंक्ति के एक छोर पे बैठा है, बैठा ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बीच में कौन बैठा है, तो बीच में तो वही Y आ गया। कौन आ गया बीच में, Y, तो Y अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, एक परिवार घूमने निकला, पुत्री अपने पिता से आगे चल रही है, तो बनाते चलते हैं साथ साथ में। ठीक है, एक परिवार घूमने निकला तो पुत्री अपने पिता से आगे, तो पिता से आगे हो गई पुत्री। पुत्र अपनी माता से पीछे चल रहा है, पुत्र है, अगर नीचे अपन थोड़ा रफ में बना के देख लेते हैं, पुत्र माता से पीछे चल रहा है, तो माता आगे है और पुत्र पीछे हो गया। ठीक है, और पिता से आगे चल रहा है, पिता से आगे, तो मतलब ये दोनों कहां उठ के जाएंगे आगे। ये चीज समझ में आ रही चीज आपको, तो पुत्र और माता। अब देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन ये भी हो सकता है, यहां पे भी आगे हो सकता है, यहां पे भी आगे हो सकता है, कहां लेके, तो इस केस में आपको कोई डाउट नहीं रखना है, उस हिसाब से वो आपको जमा के देगा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो ऐसा लिख देगा इनमें से कोई नहीं, या डाटा पर्याप्त। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको चलना है। अब देखो आगे पिता के तो यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, दोनों आ रहा है। क्वेश्चन आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पीछे कौन था, तो सबसे पीछे ऑब्वियस सी बात है पिताजी ही होंगे, क्योंकि ये सब ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, तो पिता अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखा उन्होंने उसी हिसाब से पूछा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मैदान में कुछ बतख और बकरे हैं, कुल मिलाकर 77 सिर और 224 पैर हैं, बतखों की संख्या कितनी है। अब देखिए वैसे तो इसे विलोपन से कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, अगर मैं x + y ऐसे मान लूं और सिरों की संख्या, पहले वाले को बतख मान लें और दूसरे वाले को बकरे मान लें, इस तरीके से मिला के 77 हैं। अब उसके बाद उनके पैर, तो पैर आप जानते हैं बतख के 2 होते हैं और बकरे के 4, तो 4y पैर मिला के कितने हो जाएंगे 224। आप चाहें तो विलोपन लगा सकते हैं, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो उसके लिए आप डायरेक्ट एक ट्रिक बता रहा हूं, आप उससे कर लें, उससे भी आपका आंसर बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, जो सिरों की संख्या है 77, उसमें 2 का गुणा कर लेना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, कितना आ गया 154। इसे आपको जो पैर दे रखे हैं उनमें से घटा लेना है, कितना आएगा 12 में से 5 जाएंगे तो 7 और 1 में से 1 0 जाएगा तो 70। तो 70 को आपको 2 से भाग दे लेना है,
कितना आ जाएगा 35। तो 35 जो आएगा आपका ये 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या है, क्योंकि 2 से तो आपने भाग दे दिया, तो अभी 4 पैरों वाले कितने जानवर हो गए 35। अपन को कितना निकालना है, बतखों की संख्या निकालनी है। अपन क्या जानते हैं x प्लस वाई बराबर कितना है 77 है। तो 4 पैर वाले कौन से हैं, y वाले, अपन डाल देंगे 35 बराबर में 77। तो x का मान कितना आ जाएगा 77 माइनस 35, घटा लें, 7 में से 5 जाएंगे तो 2 और 7 में से 3 जाएंगे तो 4, तो 42 आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक आपको दोबारा मैं समझा देता हूं कैसा क्या करना है। आपको सिर जो आएंगे उसका आपको 2 से गुणा करना है, ठीक है। डायरेक्ट आपका कितना आ जाएगा 154। फिर उसके बाद जो आंसर आए उसको आपको घटा लेना है पैरों में से, ठीक है, पैरों में से फिर घटा लेना है, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा उसका 2 से भाग देना है, ठीक है। 2 से भाग देने के बाद सीधे आपके 4 पैरों वाले जानवरों की संख्या आ जाएगी निकल के, और कोई भी समीकरण में डाल के आप बाकी 2 पैरों वालों की निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 पैरों वालों की पूछी थी तो मैंने निकाल दी है यहाँ पे 42, जो कि बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप इन दोनों में विलोपन लगा लीजिए, 2 का इधर इस पूरे में गुणा करें, काटें, उसके बाद एक्स वाई के मान निकल आएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किसी घड़ी में 2 बजे से 3 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक। तो इसके लिए घड़ी बना देता हूं आपके लिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए 2 से 3 के बीच में 2:10 पे ही आएंगे। आप कांटे आप अच्छे से बना के देख लीजिए, 2:10 पे एक के ऊपर एक लगभग आ जाते हैं। तो 2:10 पे, लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं है, क्योंकि 10 मिनट आगे बढ़ा है तो ये छोटा वाला कांटा भी थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, ठीक है, यहाँ कहीं आ गया होगा। ये एकदम से तो झटके से आएगा नहीं, धीरे धीरे वो भी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे मिनट आगे बढ़ते हैं ये छोटा वाला कांटा जो है घंटे वाला, ये धीरे धीरे सरकते जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मिनट में 12/11 का गुणा कर लेना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 120/11, और यहाँ पे 2 तो है ही, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2:120/11 मिनट। तो आप देख लें कौन सा ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, रोगी के लिए अगर अस्पताल है तो कार के लिए क्या होगा, कार के लिए गैराज होगा, नहीं होगा। रोगियों का इलाज होता है अस्पताल में, और कारों का इलाज मतलब सही होती है कहां पे, गैराज में। तो गैराज आपका आंसर हो जाता है, आपको मिलता जुलता ही ढूंढना होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये वाला बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। आपको मैं बहुत बेसिक अच्छा तरीका बताऊंगा, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा, बार बार ऑप्शन डालने का झंझट खत्म। देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो आपको बार बार नहीं रखना है, क्या करना है, आपको बार बार नहीं रखना है, आपको बस जो ये दे रखा है ना इसको ही ध्यान से देखना है, आपका आंसर वहीं आ जाएगा, ठीक है। आपके लिए बना देता हूं एक बार। देखिए, देखो आपको क्या है इसमें, बस ये पैटर्न को समझना है। यहां पे क्या लिखा है ABB, और यहां पे लिखा है BBA। तो 2B के बाद क्या आ रहा है, A आ रहा है। जो सबसे बड़ा पैटर्न होता है उसे पकड़ना है। 3-3 ये लेटर हैं, सबसे बड़े हैं, बाकी 2 और 1 है, तो 3-3 वाला अपन ने पकड़ लिए 2। तो BB के बाद क्या आ रहा है A, तो आपको BB के बाद क्या लगा देना है A। जहां पे रिपीटेशन आपको BB का देखे वहां लगा देना है A। और 2 बार B के पहले क्या आ रहा है A, तो यहाँ पे 2 बार B है, तो उससे पहले क्या लगा देना है A। तो पैटर्न आपका क्लियर हो गया। देखो ABBA, अब क्या आएगा ABBA, ABBA पूरा भर गया। तो अपन ने पहले वाले में क्या भरा था B, फिर भरा A, फिर भरा A, फिर B, फिर A। तो ये कहां पे लिखा है BAA BA, तो ये C ऑप्शन अपना सही हो जाता है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। पूरा देखो सेम हो गया ABBA, फिर ऐसे ही अपना पूरा चलेगा। देखो ABBA, ABBA, ABBA और ABBA हो गए पूरे सेम। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नहीं, अगर आपको लंबा करना है तो चारों ऑप्शन डालो बारी बारी, तब भी आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट क्या है आपका 12, 20 और 28। तो इन्हें माइनस करके देख लेते हैं क्या डिफरेंस चल रहा है, कितना 8 का चल रहा है यहाँ पे अंतर, और यहाँ पे भी क्या चल रहा है 8 का। पीछे से अगर अपन घटाते हुए आए तो 8 का डिफरेंस चल रहा है। अब यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का चल रहा है, और यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही चल रहा है, 12 का चल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं
तो 72 में से 27 को घटाते हैं तो 12 में से 7 जाएंगे तो 5 और 6 में से 2 जाएंगे तो 4, कितना आएगा 45, और 27 में से 18 को घटाते हैं अपन तो 9 और 8 17, कितना 9। तो ये भी सही नहीं बैठ रहा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आ रहा है और 30 में से 18 जा रहे हैं तो भी 12 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये अपना सही हो सकता है। अब अगला वाला और चेक कर ही लेते हैं, लगे हाथ। 28 और 14, तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 14, और 14 और 7 में डिफरेंस कितने का आ रहा है 7 का। तो यहाँ पे तो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, बस इसी वाले में सेम आ रहा है, तो यही अपना राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए निर्देश दे रखे हैं प्रश्न संख्या 40 से 42 के लिए, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो पत्रकार, कचहरी, वकील और अभियंता। अभियंता होता है अपना इंजीनियर। तो देखिए पत्रकार भी एक पोस्ट है और वकील भी एक पोस्ट है, अभियंता भी एक पोस्ट है, लेकिन कचहरी पोस्ट नहीं होती, ये जगह है, जगह जहाँ पे, ठीक है, कोर्ट कहते हैं, कोर्ट को कचहरी कहते हैं अपन। तो इस तरीके से ये बिल्कुल विषम हो जाता है, अलग हो जाता है इन 3 विकल्पों से, बिल्कुल ही अलग। ये पोस्ट के नाम है और ये जगह है, तो इस हिसाब से ये अपना आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे इनके आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, कौन से पे कौन सा आता है। देखिए अब देखिए x y z, तो 3 ही कम है, 26 होते हैं, 26 में से 3 कम करेंगे कितना आएगा 23, और w कौन से पे आएगा 22 पे, तो 22 23 चल रहा है। f कितने पे आता है अपना, e के बाद आता है f 96 पे, और g मतलब 7। तो यहां पे भी आप देख लीजिए 23 के बाद 22 आ रहा है, यहाँ 6 के बाद 7 आ रहा है, यहाँ चेंज आ गया थोड़ा सा। अब देखिए st, तो s अपना कितने पे आता है t अपना 20 पे आता है, और s आता है अपना 19 पे। तो ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है, एक कम हो रहा है, यहाँ पे भी एक कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बढ़ रहा है। अब m पे आता है 13 पे, ठीक है, और ये आता है 12 पे, तो यहाँ पे भी एक कम हो रहा है, लेकिन ये एफ जी वाले में एक बढ़ रहा है, एफ के बाद जी आ रहा है, ये सब उल्टे चल रहे हैं, ये सीधा सीधा चल रहा है, तो ये अपना ऑड हो जाएगा, एफ जी अपना आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, ये 121 और यहाँ 17 लिखा हुआ है, 168, 24, 56 और 8, 147 और 21। तो आपको ये देखना है कौन कौन सा किससे कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये चेक कर लेना है। 8 7 56, ये तो कट रहा है भाई पूरी तरीके से। अब ये वाला चेक कर लेते हैं, 7 बार में 21 सत्ते कितने होंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये भी भाई कट रहा है पूरी तरीके से। अब 168 और 24 का भी देख लेते हैं, 12 से काट के देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 चौके 48, ये भी कट रहा है भाई, तो ये भी कट रहा है। अब देखते हैं 121 और 17 की क्या कहानी है। तो 7 या 21 3 बार में तो ये आएगा नहीं, और एक फिर दोबारा आ नहीं पाएगा, तो 7 7 49, तो कोई चांस ही नहीं है, तो ये नहीं कट पाएगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहचान सकते हैं 3 ऑप्शन अगर आपके मैच कर रहे हैं तो चौथा ही गलत होगा, वैसे भी आ सकता है आपका आंसर, और डिवाइड भी नहीं जा रहा 17 का 121 में, ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रृंखला लिख लेते हैं, 336, 210, 120, 62, 24, 6 और 0। देखिए अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे इन सारे नंबरों को, तो ये किसी ना किसी के क्यूब के आसपास आ रहे हैं। देखिए ये 7 का क्यूब हो सकता था, आसपास में ही है, ये 5 के क्यूब के आसपास में आ रहा है, ठीक है, ये 6 के क्यूब के आसपास में आ रहा है 216, और ये 5 के क्यूब के आसपास में आ रहा है, ठीक है, और ये 4 के, ये 3 के और ये 2 के, इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस हिसाब से चल रहा है। अब आप अंतर देखेंगे, अगर अपन यहाँ पे कर दें 7 का क्यूब कितना हो रहा है 343, अगर इसमें से अगर अपन 7 घटा लें तो आंसर अपना कितना हो जाता है 210। तो यही सीक्वेंस चलेगा, 7 का क्यूब -7, 6 का क्यूब -6 और 5 का क्यूब -5 और 4 का क्यूब -4, 3 का क्यूब -3, और जहां पे ये फॉलो नहीं हो रहा होगा वहां पे वो गलत हो जाएगा नंबर, ठीक है। तो वही माइनस करने पे 7 का क्यूब -7, 343 में से अपन 7 घटाएंगे तो कितना आएगा अपना 336, ठीक है। अब उसके बाद अपन 6 के क्यूब में से 6 घटाएंगे तो 36 छक्के 216, 216 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा 210। देखो ये भी सही है और ये भी सही चल रहा है। 125 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 120, तो 120 भी अपना सही है।
उस हिसाब से 64 माइनस 4 तो कितना आना चाहिए 60, लेकिन यहाँ पे आ गया 62, तो ये 62 अपना क्या हो जाता है, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। तो अपना कौन सा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहीं पे अपन ने पकड़ लिया इसे। ठीक है, देखिए कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का उत्तर ज्ञात कीजिए। तो आपको इसका उत्तर निकालना है, देख लें, चेक कर लें एक बार कैसे आ रहा है, कुछ समझ में आता है क्या। 6 4 10 प्लस 5 15, अच्छा प्लस करने पे ही आंसर आ रहा है। देखिए 66 65 64, 6 4 10 और 5 15, 6 6 18 और 1 19, 195, सबको प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लिखा कैसे भी हो, बीच में कोई भी चिन्ह हो, लेकिन आपको दिमाग लगाना है। 9 3 12 15 और 1 16, देखिए प्लस करने पे आंसर आ रहा है। इन तीनों को भी प्लस कर लेते हैं क्योंकि इकाई वाली संख्या को जोड़ के मैंने देखा और मैंने देखा कि आंसर मैच कर रहा है। देखो 5 4 9 और 3 12 आ रहा है 2, तो प्लस, कई बार माइनस वगैरह से भी हो सकता है, भाग से भी हो सकता है, तो आपको सब दिमाग लगा लेना है। ठीक है, इन्हें भी जोड़ लेते हैं, 4 2 6 और 3 9 और ये आ जाएगा 12, कितना हो गया 129 अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे अपन को क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पे भी मैच करते हैं अपना 38 15 और यहाँ पे कितना आ गया 66। ठीक है, इन्हें भी अपन प्लस करके देखते हैं। 8 और 3 कितने हो रहे हैं 11 और 5 और ये कितने हो रहे हैं 6, तो 11 गुणा 6 से कितना 66 बन रहा है। जैसे यहाँ पे 2 और 9, 9 और 2 कितने हो रहे हैं आपके 11 और गुणा कर लेते हैं, 6 और 3 कितने हो रहे हैं आपके 9 बराबर 99 आ रहा है। अब 8 और 2 कितने होते हैं 10 और 4 और 4 कितने होते हैं 8, तो 10 इंटू 8 कितना होगा 80, तो 80 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न 46 से 48 तक, इन प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर संख्या युग्म पहचानना है। जो अलग चल रहा होगा वो आपको पहचानना है। ठीक है, 13 और 40 को अगर अपन देखें तो आपस में भाग तो नहीं हो पा रहा, 15 46 में भी भाग नहीं हो रहा, 16 49 में भी भाग नहीं जा रहा, लेकिन 14 और 42 को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो ये 14 के पाड़े में 42 आता है। ठीक है, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक दूसरे में भाग इनका जा रहा है, बाकी किसी का नहीं जा रहा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, इन सबको अलग से लिख लेते हैं। BEHLNEJLSZ DKQVZ तो इन सबको लिख लेते हैं कौन कौन से नंबर पे आता है। बी आता है दूसरे नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, ये 8वें पे आता है, और ये आता है 12वें पे, और ये आता है अपना 14वें नंबर में। ठीक है, इसके भी नंबर लिख लेते हैं 5 10, और एल आता है अपने 12 नंबर पे, एस आता है 19 पे, जेड आता है 26 पे, ये चौथे पे आता है, और ये आता है अपना 11 पे, और क्यू पी क्यू आर से पहले आ रहा है मतलब 17वें नंबर पे, वी 22 पे, और ये 26 पे, और ये ए पहले नंबर पे आता है, सी तीसरे पे, 90 पे, के 11वें पे, और टी 20 पे। इनमें देखते हैं कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, जो पूरे में हो रहा हो। अगर नहीं हो रहा तो वो अपना आंसर नहीं है। ठीक है, इसमें कॉमन अपन को देखना है। तो 2 और 5 यहाँ पे क्या हो रहा है 3 प्लस हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी 3 प्लस हो रहे हैं, देखते हैं आगे। यहाँ पे 4 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पे कितने 2 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ तो कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ +7 हो रहा है, और यहाँ पे भी +7 हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। 4 में अपन कितने जोड़ें 11 हो जाएं 7, फिर यहाँ पे अपन जोड़ दें तो 6, फिर यहाँ पे जोड़ दें 5, फिर यहाँ पे जोड़ दें 4। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो ये आंसर अपना सही भी हो सकता है। लास्ट वाला और चेक कर लें। इसमें 2 जोड़ दें, फिर इसमें 6 जोड़ दें, इसमें 2 जोड़ दें, और इसमें कितने जोड़ दें 9। तो यहाँ पे भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाता है। तो सी अपना जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है, बाकी तीनों से अलग है, तो ये अपना आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन 119 154 85 और 51। देखिए आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा 17 का पहाड़े के नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं कुछ कुछ।
तो आप 17 से भाग दे के देख लीजिए जिसमें जा रहा है, शायद एक आध ऐसा हो इसमें ना जाए, देख लेते हैं। 17 से भाग देंगे तो 17 × 51, तो इसमें तो भाग जा रहा है, तो 17 × 5 = 85 होता है, तो इसमें भी भाग जा रहा है। और 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 7 × 8 = 56, इसमें भी एक बार कोशिश करके देखते हैं। 7, 14, 21, 28, 32, 154 को भी रहने देते हैं, शायद इसमें भाग ना आ जाए। अब 119 को देखते हैं, तो 17 सत्ते होते हैं अपने 119, 7 × 7 = 4, 11, 119 भी जा रहा है 17 से, लेकिन 154 जो है 17 के पहाड़े में नहीं आ रहा, काउंट करके देख भी लिया, तो बी ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न 49 से 50 तक के लिए। इन प्रश्नों में एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार और, TRPNLJ, इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए कैसे लिखा हुआ है, VWXYZ, एक छूटा हुआ है, देखो V के बाद W छूटा है, X के बाद Y छूटा है, P के बाद Q छूटा है, R के बाद S छूटा है, J के बाद K छूटा है, L के बाद M छूटा है। तो इसी तरीके से अपन को आगे भी लेना है, और यहाँ पे इनके बीच में भी कोई पैटर्न हो सकता है, तो अपन को ऐसा कोई ढूंढना है जो ऐसा ही पैटर्न फॉलो कर रहा हो। देखिए F के बाद क्या आता है, G आ गया डायरेक्टली, कुछ भी नहीं छूटा, E के बाद F G, तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। F G H, ये भी अपना आंसर नहीं हो सकता। E F G H अब आना चाहिए था, लेकिन ये भी अपना आंसर नहीं हो पाएगा, इसमें भी सीक्वेंस नहीं बैठ रहा। D के बाद E F, F के बाद G और H, इसमें अपना पैटर्न सही बैठ रहा है, H F D अपना आंसर हो जाएगा। एक बार मिला भी लेते हैं, D के बाद E मिसिंग है, F के बाद G मिसिंग है, तो ये अपना आंसर बिल्कुल सही बैठ रहा है, यही अपना आंसर है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें भी पैटर्न आपको पहचानना है, 97, 86, 99, 88, 101 और 2 नंबर आपको निकालने हैं। अब देखिए 97 के बाद 99 आ गया, 99 के बाद 101 आ गया, प्लस हो रहा है 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 86 के बाद 88 आ गया, अब 88 के बाद क्या आएगा, यहाँ भी +2 चल रहा है, तो 88 के बाद 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, और 101 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 103। तो 90 और 103 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अपना ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ऐसे 7:20 पर घड़ी में घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अभी अपन ने लंबवत कोण भी कर लिए, सीधी रेखा में भी कर लिए, समपाती कोण भी कर लिए, तो अब अगर समय दे दिया जाए कि 7:20 के बीच में दोनों कांटों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। इस प्रकार सभी प्रकार के घड़ी से संबंधित तो प्रश्न हो ही गए हैं। अब देखिए 7:20, अब आप 7:20 में डायरेक्टली वैसे चित्र वित्र बना के निकालोगे तो काफी दिक्कत आएगी, तो इसमें बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा। आपको पहले पूरे घंटे निकाल लेने हैं, तो 7:20/60, इस पूरे को घंटे में कन्वर्ट कर लिया तो 7 1/3 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 7 3 21 और 1 22/3। अब अपन जानते हैं घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 से गुणा कर लेंगे, 30 से जाएगा, 3 से जाएगा, 10 बार में कितना हो गया, यहाँ पे 220। तो 220 आपको यहाँ लिख देना है। अब उसके बाद अब आपको काय पे ध्यान देना है, घंटे का काम हो गया मिनट पे, तो मिनट कितने लिखे हुए हैं, 20। तो मिनट की सुई जो होती है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, कितने डिग्री का बनाती है, 6 डिग्री का। तो आपको क्या कर लेना है, 20 × 6, तो आपको इस तरीके से चलना है। अब गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 20। तो इस हिसाब से क्लियर हो जाएगा। अब आपको इन दोनों को घटा लेना है। आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई, एक बार और बता देता हूं। घंटे की सुई जो होती है 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है, मतलब 1 घंटा ही चलती है, और 2 कांटों 1 घंटे के बीच में से 3 से 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, और जो मिनट का कांटा रहता है वो क्या होता है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि 6 × 5 क्या होता है, 30। 5 मिनट चलाना है टोटल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आए तो 30 को 5 से भाग दे दीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कितने डिग्री का बनेगा, 6 डिग्री का 1 मिनट में। तो 6 से गुणा कर देंगे, 120। अब आपको दोनों को घटा लेना है, 220 - 120 कितना आएगा आपका, 100। तो 100 डिग्री आपका आंसर हो जाता है दोस्तों। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर
हो जाता है दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।